नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ये 70 का दशक था और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में छात्रों के अपने संगठन का यानी कॉलेज के छात्रों का चुनाव हो रहा था। और उस चुनाव के दरमियान हाथ से लिखे हुए पोस्टर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के हॉस्टल और दीवारों पर जगह जगह चिपके पड़े थे। पोस्टर क्या था? शशि थरूर जीतेगा जरूर। लेकिन क्या अब यही पोस्टर जब शशि थरूर छात्र से लेकर सांसद के रूप में तब्दील हो चुके हैं, तो क्या वही शशि थरूर अब शशि थरूर टूटेगा गुरूर या शशि थरूर तोड़ेगा गुरूर, अब ये बात यहां आकर रुक गई है? बात हम कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम के चौथी बार के सांसद शशि थरूर की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं और अक्सर हम जैसे साधारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए डिक्शनरी खोलने का अवसर उपलब्ध कराते रहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स या ट्विटर पर वो लिखते रहते हैं। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस से आजकल नाराज चल रहे हैं। लेकिन शशि थरूर की कांग्रेस से नाराजगी और भारत सरकार में मौजूदा विदेश मंत्री के परफॉर्मेंस पर सवाल, क्या ये दोनों संयोग हैं या प्रयोग है? वैसे भी भारतीय राजनीति में शाहीन बाग के बाद से संयोग और प्रयोग की चर्चा खूब होती है। संयोग और प्रयोग की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अक्सर संयोग और प्रयोग इन सारी चीजों पर अपने तरीके से अपने विचार रखते रहते हैं। खैर, प्रधानमंत्री के विचार अपनी जगह, शशि थरूर की राजनीतिक भूमिका अपनी जगह, और इन सब से ऊपर काल चक्र और परिस्थितियां राजनीति में बहुत सारी चीजों को तय करती है, ये हालात अपनी जगह। तो क्या ये हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर के टैलेंट पूल को यानी टैलेंट पूल के खत्म होने, टैलेंटेड लोगों के संसद में नहीं होने की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की ओर इशारा कर रही है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां शशि थरूर कांग्रेस से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर को? पहली बार जीता हुआ सांसद विदेश राज्य मंत्री बनता है और पहली बार जीता हुआ सांसद जब मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनता है और उन विदेश राज्य मंत्री का नाम शशि थरूर होता है, तो शशि थरूर कुछ भी कहे, चाहे फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वाले भारतीय मध्य वर्ग को भले ही वो कैटल क्लास कहें, कैटल क्लास शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, पशुओं का क्लास, इकोनॉमी क्लास के लिए, उसी वक्त कांग्रेस को यह समझ जाना चाहिए था कि यह आदमी हिंदुस्तान के मिजाज से मेल नहीं खाता। यह दुनिया के सबसे बड़े मध्य वर्ग की प्राथमिकताओं को तवज्जो नहीं देता और कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हुआ दिखता है जो भारतीय राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की ताकत रही है। बावजूद इसके शशि थरूर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने का मौका मिला और कांग्रेस के इतिहास में उनकी गिनती उन लोगों में हो गई। अध्यक्ष पद के लिए जब भी चुनाव हुआ, चाहे पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ हो, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन और जेबी कृपलानी के बीच हुआ हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच हुआ हो, चाहे शरद पवार, सीताराम केसरी और राजेश पायलट के बीच हुआ हो, या फिर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुआ हो, कहने का मतलब यह कि उस एलीट क्लब में शशि थरूर शामिल हो गए। उन बड़े लोगों में सोचिए, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जैसे लोगों की श्रेणी में उन्हें आना पड़ा और परिस्थितियों ने उन्हें आने का मौका दिया जहां कांग्रेस के अंदर बिरले ही लोग पहुंचे। वो शशि थरूर 1000 के करीब वोट भी लाए थे, डेलीगेट के वोट, 7,500 डेलीगेट्स में से 1000 डेलीगेट ने शशि थरूर का समर्थन किया था अध्यक्ष बनाने के लिए। और वो शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी से दूर होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब क्यों दिखाई दे रहे हैं दूर होते हुए? अब इसके दूसरे पक्ष का भी जरा पड़ताल कर लेना जरूरी है। भारत में एक विदेश मंत्री है एस जयशंकर, बड़े काबिल अधिकारी रहे भारतीय विदेश सेवा के, और आजकल तो अधिकारी ही मंत्री बन रहे हैं ज्यादातर। कार्यकर्ताओं को बड़े मंत्रालय कहां मिल रहे हैं, चाहे वो 3-3 मंत्रालय चलाने वाले वैष्णव जी हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे एस जयशंकर हो, तमाम ऐसे लोग हैं। तो एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रदर्शन पर सवाल है,
लंबे समय से यह कयास लगे कि तकरीबन 20 दिनों तक वो अमेरिका में बैठे रहे, लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए वो न्योता नहीं जुटा सके। वही एस जयशंकर, जिनकी विदेश नीति को लेकर इस देश में सवाल उठता रहा कि आखिर भारत की विदेश नीति जो किस तरह के काबिल विदेश मंत्रियों के अधीन चला करती थी, उनके मार्गदर्शन में चला करती थी, चाहे वो विदेश मंत्री एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो विदेश मंत्री एक दौर में इंद्र कुमार गुजराल हो, या पीवी नरसिम्हा राव हो, या प्रणब मुखर्जी नटवर सिंह हो। इस तरह के विदेश मंत्री जिस देश में हुए हो, दिनेश सिंह हो जिस देश में विदेश मंत्री, उन विदेश मंत्रियों की कतार में एस जयशंकर को देखकर लोगों को थोड़ी कोफ्त हो रही थी। शायद नरेंद्र मोदी को भी कोफ्त हो रही हो कि विदेश मंत्री किन्हें बना रखा है। दूसरा मौका उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर को दिया, लेकिन अब जब परफॉर्मेंस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में इतने काबिल लोगों की कमी हो गई है जिसमें विदेश मंत्री पद के लिए काबिल आदमी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 3-3 विदेश मंत्रियों को हमने देखा। 1996 में 13 दिन की सरकार में सिकंदर बख्त को देखा। भारत का पहला मुस्लिम विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना। जसवंत सिंह को देखा, यशवंत सिन्हा को देखा। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो विदेश मंत्रालय संभाल सके? तो विदेश मंत्री पद के लिए वैकेंसी तो खाली नहीं हो रही है, जिसके लिए शशि थरूर की खोज हो रही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए लोगों को, कार्यकर्ताओं के ऊपर वरीयता देने का एक नया चलन आप देख रहे हैं। कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें, यह भी बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर आप देखें तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच ज्यादा लोकप्रिय, बोम्मई केस के नाम से लोकप्रिय एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बनाए गए बंगाल विधानसभा में भाजपा की तरफ से। और तो और हिमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा की तरफ से असम में। तो ये चलन भारतीय जनता पार्टी में है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई ब्यूरोक्रेट भी तो बाहर से ही रिटायर होकर आया था जिसे मंत्री बनाया गया। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो बाहर से आने वाला व्यक्ति चाहे विदेश सेवा से आए या कांग्रेस पार्टी से आए। शशि थरूर विदेश नीति को समझते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं। कम से कम हम जैसे पत्रकारों से ज्यादा समझते हैं शशि थरूर या एस जयशंकर। इस बात को मैं मानता हूं कि हमारे जैसे 0 टीआरपी एंकर से कहीं बेहतर वो विदेश नीतियों को समझते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले को समझते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी से क्या वाकई शशि थरूर की नाराजगी है? नाराजगी किस बात को लेकर है? जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, भारत का प्रधानमंत्री पद छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के अलावा जो सबसे बड़ा पद होता है कांग्रेस अध्यक्ष का पद, वो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में लड़ने का मौका दिया। फिर भला किस बात का गिला शिकवा है शशि थरूर को? शशि थरूर जा क्यों रहे हैं? और यदि जाने की चर्चा उनकी आम है, पीयूष गोयल के साथ वो फोटो शेयर कर रहे हैं, पार्टी से काम मांग रहे हैं, तो सवाल यह है कि लोकसभा में वो सांसद हैं। उन कार्यकर्ताओं का क्या जो पूरी जिंदगी चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा या किसी भी दल में झंडा ढोते रह गए, उन्हें सांसद और विधायक छोड़ दीजिए, पार्षद तक बनने का मौका नहीं मिला, वो भी काम नहीं मांगते। लेकिन शशि थरूर 4-4 बार लोकसभा में रहने, मंत्री बनने, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद काम मांग रहे हैं। इस तरह की बातें तभी होती है जब दूसरी तरफ से कुछ मुकम्मल आश्वासन मिल चुका होता है। और क्या वो मुकम्मल आश्वासन वाकई शशि थरूर को मिल चुका है? आने वाला वक्त बताएगा कि शशि थरूर किस तरह के गुरूर में बातें कर रहे हैं। क्या वाकई वो गुरूर में बातें कर रहे हैं या वाकई राजनीति में प्लेसमेंट के लिए वो आए हैं? अक्सर आप देखते होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैनेजमेंट कॉलेज से निकले छात्रों के बीच पूछा जाता है प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तो ये बेकार है, तब तो इनकी डिग्री भूजा खाने के लिए है कि उसी पर रख के भूजा खाएंगे, उसी पर रख करके वो समोसे वगैरह खाएंगे डिग्री पर। लेकिन शशि थरूर को प्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई। शशि थरूर की पहचान भारत में कांग्रेस पार्टी से थी, और भारत में
शशि थरूर को आप सब ने देखा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव लड़ने की हद तक शशि थरूर को समर्थन मिला था इस देश से। मनमोहन सिंह के दौर में जब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, तभी यूएन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव तक लड़ने के लिए भारत ने और इस देश के लोगों ने शशि थरूर को प्रोत्साहित किया था। वो लड़े भी थे, आखिरी दौर में कदम पीछे खींच लिए थे। अब क्या चाहिए शशि थरूर को? क्या वाकई विदेश मंत्री बदलने वाला है? सियासत में मौसम बदलना हमने सुना है, सियासत में पलटासन सुना है, सियासत में गठबंधन की गांठें खुलना और जुड़ना सुना है, लेकिन सियासत में विदेश मंत्री बदलने वाला हो तो विदेश मंत्री तकरीबन दो संसद के दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 350 सांसदों वाली पार्टी में एक काबिल व्यक्ति ना हो कि विदेश मंत्री का रिप्लेसमेंट तैयार हो सके। यह स्थिति, इस तरह के टैलेंट पूल को हमने नहीं देखा। ये टैलेंट पूल किस तरह का है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? और क्या वाकई शशि थरूर को कांग्रेस से काम नहीं मिल रहा है? अब ये कांग्रेस के लोग बताएंगे कि शशि थरूर को कितना काम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका अंदाजे बयां बहुत कुछ बता रहा है कि शशि थरूर अब किसी अलग रास्ते पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक बयान दे दिया था कि तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी के जनाधार से भी ज्यादा उनका सपोर्ट है। ये अपने आप में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, इंदिरा गांधी ने भी नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बड़ा उनका जनाधार है। जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बड़ा उनका जनाधार है। ये तो एक दौर में महात्मा गांधी ने गुस्से में कह दिया था कि कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो देश की बालू से वो कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अब शशि थरूर महात्मा गांधी तो नहीं हो गए। ये तो सभी जानते हैं कि शशि थरूर महात्मा गांधी नहीं हो सकते, लेकिन शशि थरूर के पास अपने जनाधार को लेकर इतना बड़ा गुमान कब से हो गया उन शशि थरूर को जिन्होंने कभी राजनीति में क ख ग घ नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिका से आकर के सांसदी का टिकट प्राप्त कर और संसद में प्रवेश किया था, तो कांग्रेस के जनाधार के बोते। आगे देखिए, जनाधार बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहने का और कांग्रेस की विचारधारा को मानने का मुद्दा बड़ा है, या फिर उन शशि थरूर के लिए जो शशि थरूर इंग्लैंड के, ब्रिटेन के म्यूजियम को कहते हैं कि यह चोर म्यूजियम है, सरेआम कहते हैं कि चोरी का सामान पूरे दुनिया से इकट्ठा किया गया है। तो क्या चोर म्यूजियम, ब्रिटेन के म्यूजियम को कहने वाले शशि थरूर क्या भारत में किसी इसी तरह से बैकरूम पॉलिटिक्स से और बहुत देशज शब्दों में कहें तो चोर दरवाजे से विदेश मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, विदेश मंत्री का पद इस देश में ऐसा होता है कि जब शशि थरूर राज्य मंत्री थे तब उन्हीं के कैबिनेट में जो विदेश मंत्री थे गलती से भारत के विदेश मंत्री के बदले पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण उठाकर पढ़ने लगे थे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पढ़ने लगे थे। तो क्या उससे भी बड़ी राजनीतिक गलती शशि थरूर करने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को उस देश में जिसने शशि थरूर में एक बेहद संभावनाशील राजनेता देखा था, राजनीतिक सौदेबाजी और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की हद तक जाते हुए अगर वो शशि थरूर को देश देख रहा है तो देश के अंदर युवा नेताओं के प्रति बढ़ती हुई तृष्णा, नई पौध को आगे आते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, वैचारिक धरातल पर उनके कमजोर होने की एक और बानगी देश देखेगा। अब आगे आगे देखिए और क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।